आप सुनिश्चित, आपने तो सब जान लिया ना प्रकरण। ये पूरा प्रकरण शोषक बनाम शोषित का है। ये सिर्फ इसलिए है कि एक कमजोर वर्ग का आदमी अपनी गाड़ी न खड़ा कर पाए, और कोई झगड़ा नहीं थी। ये लोग गए कि झगड़ा इनके फादर जो गए, जो बादशाह थे, हम लोगों को जो सूचना है कि निहायत शरीफ आदमी, वो सिर्फ इसलिए गया कि नहीं, हमारे अगर बच्चे गलती किए हों, अगर आफ्ताब किया हो तो हम आफ्ताब को ही मना कर दें। लेकिन कुछ लोग पहले से लाठी डंडा से लैस होकर के, और हत्या हो जाती है, और बर्बर हत्या होती है, ये तो नहीं भागते तो इनकी भी हत्या हो जाती है। तो ये सुनिश्चित करिए आप। और पूरे उत्तर प्रदेश में यही नहीं हो रहा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीएस समाज का अगर कोई आदमी है, अगर वो मुसलमान है, वो हरिजन है, वो यादव है, अगर वो राजभर है, तो उसके खिलाफ कुछ भी होगा और कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप सुनिश्चित। और मुझे जो सूचना है आपके सम्मुख कर रहे हैं, जो मेरे पार्टी के लोगों ने सूचना दी कि चंदौली पुलिस को पहले भी झगड़ा हुई थी, तो आपको सूचना दी गई। ये सही है कि नहीं सही है? अगर सूचना दी गई थी तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप इनिशिएटिव ले लेते तो ये बात ही ना होती। और अब भी कम से कम हमारी बात हुई है, वो मामला जो है, वो जो मामला हुआ, स्पेशली चंदौली आए हैं। चंदौली में एक महीना बीत रहा है, कई सारी घटनाएं हुई। क्या किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का फेल्योर है, किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? नहीं, जब जिस भी समाज में, चाहे जिस जिले में अगर कोई घटनाएं आपराधिक हो रही हैं, और जैसा आप सब चूंकि ग्रामीण पत्रकारिता करने वाले और जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, तो चंदौली में तो लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसी चकिया में एक और दलित समाज के युवा को गोली मार दी गई, आपने देखा। जो 17 तारीख को यहाँ घटना हुई है, ये सबके संज्ञान में है। ये घटना सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आपस में लोगों का विवाद है। मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कुछ लोगों को पूरा संरक्षण है। समाज में जो शोषक वर्ग है, जो उनके कुछ स्वजाति लोग हैं, उनको उनका पूरा संरक्षण है। और उनके संरक्षित लोग ही, जो सत्ता पोषित और संरक्षित लोग हैं, वो लगातार दलित और पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही तो बात थी कि एक युवा अपनी टेम्पो लेके खड़ा था, और किसी सामंती को या किसी बड़े व्यक्ति को जो अपने आप को राजा समझता हो, उसे उसकी टेम्पो नहीं सूझी, टेम्पो तो हटा भी लिया। और जो व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई, वो कोई असलहा लेकर के, कोई डंडा भी लेकर के वहां नहीं गए थे। वो इसलिए गए थे, बादशाह इसलिए गए थे कि उनके बच्चे वहां से आए, चूंकि उनको गालियां दी गई, धमकाया गया, तो गए कि अगर हमारी गलती है तो हम मान लेंगे। इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई, और पहले से लोग घात लगा के बैठे हुए। किसी की अचानक हत्या नहीं करी जा सकती। मुझे जो सूचना है, वो बहादुर व्यक्ति थे, वो गरीब व्यक्ति थे, एक बुनकर समाज से थे। तो मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दूत के रूप में हम लोग आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग है कि क्या उस बुनकर के जो परिवारजन के लोग हैं, जो उसके बेटे हैं, जो उनकी माँ है, जो उनकी बेवा है, उनका जीवन बसर कैसे होगा, इसका कोई प्रबंधन करेंगे? क्या सिर्फ एक ही जाति वर्ग के लोगों को इनाम, और एक ही जाति वर्ग के लोगों को सिर्फ शहीद होने पे उनकी जो कोष है वो खुलता है? तो उनसे गुजारिश होगी कि हम सबके मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार को न्याय मिले। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि इनके घर में कम से कम किसी एक युवा को सरकार रोजगार दे, और पीड़ित परिवार को कम से कम ये उत्तर प्रदेश की सरकार 25 लाख रुपए दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह सिद्ध होगा कि सच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक विभाजनकारी और एक भेदभाव करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस परिवार की आप सबके माध्यम से, क्योंकि आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, आर्काइव का है, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही, जब हमारी सरकार बनेगी तो बादशाह खान के परिवार के लोगों को पूरी आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी, और उनको यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके बच्चों का जीवन यापन सकुशल हो। यहाँ पहुंचे, बात किया परिवार से, क्या लग रहा है? देखिए, परिवार बहुत पीड़ा में है, और इस गांव में जिस तरीके का वातावरण है, उससे पूरा दहशत में लोग हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भाईचारा, आपस की समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस समरसता को कायम रखे, विश्वास को कायम रखे, और वातावरण को ऐसा बनाए कि लोगों के अंदर जो भय है वो भय निकल जाए। ये मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, प्रदेश की सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन को टूल्स बनाया गया है।
और टूल्स बना करके उसका इस्तेमाल वातावरण में सामाजिक समरसता को खत्म करने, उसे कमजोर करने और भयग्रस्त वातावरण बनाने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। अभी हम लोग डीएम के माध्यम से एक पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखा हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और कुछ दिशा निर्देशन उत्तर प्रदेश सरकार को दें, माननीय गृह मंत्री को दें, क्योंकि जो तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार शासन सत्ता के जरिए हमारे उत्तर प्रदेश में बना रही है, इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या निश्चित रूप से इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं न कहीं समाज में ऐसे तत्व जो किसी वर्ग विशेष से ताल्लुक रखते हैं और शासन प्रशासन और सरकार के इशारे पर वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी कि जिसके कारण किसी की हत्या की जाए। प्रतिनिधिमंडल क्या मांग कर रहा है? मांग प्रतिनिधिमंडल आकर के यहाँ पे परिवार से मिला और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश भी दिया, उनके दुख में शामिल हुआ और उनको भरोसा दिलाया कि आपकी इस दुख की घड़ी में पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ खड़ा है और आपके ऊपर आने वाली हर कठिनाई का सामना समाजवादी पार्टी के लोग डट के करेंगे, क्योंकि जिस पीडीए प्लेटफॉर्म पे हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग न्याय की आस लेकर के समाजवादी के साथ जुड़े हैं, हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि उस भरोसे को कायम रखें, उनकी लड़ाई लड़ें और उनको न्याय दिलाएं। उसी न्याय दिलाने की दिशा में हम पूरे साथी यहाँ पर आए हैं। हमारे विधायक जी हैं, हमारे मनोज काका जी हैं, चंदौली के पूर्व विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं और चेयरमैन है, कई जो कि हमारे पुराने साथी जो है नफीस अहमद वगैरह सहित हैं यहाँ पे आए।